बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। महावीर बजरंग बली की जय। बालाजी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आज हम सभी लोग जो हैं शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर श्रीमद् रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसका पाठ करेंगे। तो हम लोग इसका शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, ऋष्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। तो जो कोई भी ग्रंथ का हम लोग अगर वाचन करते हैं तो उसमें परंपरा होती है कि प्रथम दिन जो है उस ग्रंथ के महात्म के बारे में वर्णन किया जाता है। तो हम लोग जो ग्रंथ लेकर के आज इसका आश्रम में हम लोग 8-9 दिन तक इसका पाठ करेंगे, तो उसका जो महात्म्य है, उसका महात्म्य ये है कि श्री रामचरितमानस जो है उसमें 7 कांड हैं। और पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है आपका अरण्य कांड, क्षमा चाहें दूसरा है अयोध्या कांड, फिर तीसरा है इसमें अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा, और पांचवा है इसमें सुंदर कांड, और छठा है लंका कांड, और अंतिम और सातवां है आपका उत्तर कांड। तो इस 7 कांडों के अंदर जो है श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें आपको सबके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की है। और इसमें मुख्यतः जो है श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, कैसे उनका जन्म हुआ और किस तरीके से जो है धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं और ऋषि कुल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए जा रहे हैं वो वशिष्ठ मुनि के साथ में। और किस तरीके से उनका विवाह होता है और किस तरीके से उनका वनवास, और किस तरीके से वापस वो फिर अयोध्या को आकर के राम राजा सरकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो इन सब का वर्णन जो है श्री रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है। आइए शुभारंभ करते हैं बालकांड के दोहे से। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। तो इन 3 श्लोकों में जो है सबसे पहले जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस्वती जी की वंदना की है और गणेश जी की वंदना की है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर यानी कि परम पिता हमारे भवानी शंकर, उनको श्रद्धा और विश्वास का रूप बता करके उनकी वंदना की है। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये सोपान बालकांड के रूप में बढ़ रहा है आगे। और यहाँ पर जो है फिर गोस्वामी तुलसीदास जी
वर्णन करते हैं कि उन्होंने जो है इसका वाचन या इसकी रचना क्यों की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचित् यन्तयोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने स्वान्तः सुखाय अपने स्वांत सुख के लिए इस श्री रामचरितमानस को भाषा निबद्ध करके हमें आप सबको प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से बालकांड के अंदर सारी चौपाइयाँ और सोरठे और दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित का वर्णन कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कली मल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन बंदउ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ सोरठे में शुरुआत होती है बालकांड की। और सबसे पहले यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। प्रथम चौपाई जो है बालकांड की, आइए आप हम सब लोग इसका वाचन और इसका श्रवण करते हैं। बंदउ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमिया मूरिमय चूरन चारु सकल समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मूद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह मम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जास ओघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खान। तो इस तरीके से जो है चार चौपाई में क्षमा करें, चार चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। फिर एक दोहा है, जथा सुअंजन अंजद्रक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। इस तरीके से तुलसीदास जी वर्णन करते हुए जा रहे हैं। गुरु की वंदना हो गई, फिर धीरे धीरे उन्होंने असुरों की वंदना की है, यानी कि देवताओं की।
बंदउ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निसद निरश विशद गुण मय पल जासु। जो यह जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। इस तरीके से जो है देवताओं की वंदना करके फिर जो है आगे बढ़ते हैं गोस्वामी जी। और एक बहुत अच्छी चौपाई उन्होंने लिखी है। बेनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मतलब है इसका कि बिना सत्संग के जो है विवेक यानी कि आपकी जो ज्ञान चक्षु है उनका विकास नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की है। अगली जो पाई है कि सत्संग से होगा क्या। सठ सुधरहि सत संगत पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उधात सुहाई। बेधि बस सोजन कुसंगत परहि, बेधि बस सोजन कुसंगत परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। मतलब सत्संग से जो है दुष्ट भी जो है सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहा यानी कि पारस जो मणि होती है उसको स्पर्श कराएगा लोहे से भी तो लोहा भी जो है सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। तो सट सुधर जाते हैं सत्संगति पा करके। बेदी हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु मही मास कुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की है।
फिर एक दोहा आता है, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेह, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। तो यहाँ पर जो है दोहों में गोस्वामी जी संतों की प्रणाम करके उनको वंदन करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे कथा ये बढ़ रही है। किस तरीके से जो है इस कथा का विस्तार हुआ है ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक बहुत अच्छी चौपाई है इसकी। अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, काल करम काल स्वभाव करम बरियाई, भलेहु प्रकृति बस चुकई भलाई, भलेहु प्रकृति बस चुकई भलाई। मतलब इसका ये है कि जब तक भगवान हमें विवेक नहीं देते, अस विवेक जब देहि विधाता, जब भगवान हमें विवेक देते हैं तब तज दोष गुण ही मनुराता, तो ईश्वर की कृपा से व्यक्ति जो है अपने दोष को छोड़ करके और दिन रात उन्हीं भगवान का ध्यान करता है। तो इस तरीके से फिर जो है यहाँ पर सारा वर्णन होता है। तो यहाँ पर जो ये रामचरितमानस का हम लोग आश्रय ले रहे हैं, ये रामचरितमानस जो है इसके 4 घाट जो हैं इस रामचरितमानस में बताए गए हैं। पहला घाट है शरणागति का घाट, जो कि उसके वक्ता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, और वो सुना रहे हैं अपने मन को कथा, या वहाँ पर उपस्थित संत समाज को, साथ में गंगा मैया को। तो असी घाट पर बैठ करके वो जो है अपने मन को, गंगा मैया को इस कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। दूसरा घाट है इसका कर्मकांड का घाट, जो कि तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज मुनि को इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तीसरा घाट जो है वो है कैलाश घाट, जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट है आपका भक्ति का घाट, जो कि नीलगिरी पर्वत पर नित्य काकभूषुंडी जी महाराज गुरु गरुणराज जो है उनको कथा सुना रहे हैं, पक्षीराज गरुणराज को। तो इस तरीके से ये 4 घाट हैं यहाँ पर, शरणागति, कर्मकांड, कैलाश और भक्ति घाट। अब धीरे धीरे इस कथा को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर चौपाई दी हैं और उन्होंने वर्णन किया है इसमें तुलसीदास जी ने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करु नानिधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जनकसुता जग जननी जानकी यानी कि सीता जी के स्वरूप का वर्णन किया है।
अब यहाँ पर जो है एक बहुत चौपाई आती है कि राम का जो नाम है वो क्या करता है और उसको हम कैसे यहाँ पर जप सकते हैं। भाये को भाये अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। कि आप अगर भगवान का नाम भाए भाव से, कुभाव से, अनख से या आलस हो, कैसे भी लेते हैं, आलस से लेते हैं, भाव भाव से लेते हैं, कुभाव से लेते हैं, कैसे भी लेते हैं, नाम जपत मंगल दश दशाओं। नाम जपने से आपकी दशों दिशाओं में मंगल होता है। तो राम कथा करती क्या है, इसका बड़ा अच्छा यहाँ पर वर्णन दिया है एक चौपाई के माध्यम से। बोध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सोजन सजीवन मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। कि यहाँ पर जो है राम कथा जो है हमें, या राम जी का चरित्र जो है, ये हमें विश्राम प्रदान करता है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। और कली के जितने भी दोष हैं कलयुग के, उन सबको ये राम कथा धोती है, विभंजन करती है। इस तरीके से ये कथा आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो है इसका वर्णन किया जाता है कि किस तरीके से जो है इसका रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। नौमी बौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। तो चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार का दिन, नौमी तिथि मंगलवार का दिन, भौमवार यानी मंगलवार का दिन श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और इसी दिन जो है श्री राम जी का भी जन्म हुआ है। इस दिन, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये श्री रामचरितमानस की प्रकाशन होता है। सब बेधि पूरी मनोहर, सब बेधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, विमल कथा कर कीन अरंभा। सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही
काम मद दम्भा। ये अयोध्यापुरी के में जब सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये श्री रामचरितमानस यहाँ पर प्रकाशित हुआ। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, हुई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका वर्णन शुभ गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। इसके पर हम आगे जो वर्णन है वो अगले भाग में करेंगे इसको। धन्यवाद।